बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी यजीद बिन उबैद बयान करते हैं कि मैं सलमा बिन अकवा के साथ मस्जिद नबवी में हाज़िरी दिया करता था और मैं उन्हें हमेशा देखा करता था कि वो एक सतून के पास जाके नमाज अदा किया करते कि जहाँ कुरान मजीद रखे हुए थे और वहीं पर कुरान की तिलावत किया करते। तो फिर एक मर्तबा सहाबी सलमा बिन अकवा उनसे बयान करने लगे कि मैं हमेशा इस सतून के पास नमाज अदा करता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सतून के पास नमाज अदा करते हुए देखा। सुबहान अल्लाह। इसी तरह एक दूसरी हदीस मुबारक में हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैंने बड़े बड़े सहाबा कराम को देखा कि वो मगरिब की अजान होते ही इन दो सतूनों के करीब लिपक जाया करते थे। सुबहान अल्लाह। इसी तरह एक और हदीस मुबारक में सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा काबातुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए पर काबातुल्लाह के दरवाज़े के पास हज़रत बिलाल हबशी मौजूद थे। वो भी आपके साथ अंदर तशरीफ़ ले गए और जब कुछ देर के बाद आका अलैहिस्सलाम बाहर आए तो लोगों ने हज़रत बिलाल हबशी से पूछा कि आका अलैहिस्सलाम ने किस जगह पर नमाज अदा की। तो उन्होंने बताया कि आका अलैहिस्सलाम ने फ़लाँ फ़लाँ दो सतूनों के दरमियान में काबा के अंदर नमाज अदा की। सुबहान अल्लाह। इन अहादीस मुबारक की वजाहत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में या काबातुल्लाह में या किसी भी आम मस्जिद में हुआ करते, वो ज़्यादातर सतूनों के करीब नमाज अदा करने को पसंद फरमाया करते। सुबहान अल्लाह। सतून कहते हैं दीवार के उस हिस्से को जो कि चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा लंबा होता है, जिसको हम पिलर बोलते हैं। इस तरह के सतून बने हुए होते थे और आका अलैहिस्सलाम उन सतूनों के दरमियान में या उनके साथ नमाज अदा किया करते थे। और इसी तरह सहाबा कराम बयान करते हैं कि जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में या किसी और मस्जिद में किसी भी सतून के साथ नमाज अदा किया करते तो हम भी उसी सतून के पास नमाज अदा किया करते। सुबहान अल्लाह। और हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं अक्सर देखा करता कि मगरिब की अजान होते ही कुछ सहाबा कराम इन दो सतूनों के साथ लिपक जाया करते। यानी कि जैसे ही मगरिब की अजान हुआ करती तो कुछ सहाबा कराम ऐसे थे जो कि मस्जिद नबवी में मौजूद दो सतूनों के साथ नमाज अदा करने के लिए फ़ौरन से लिपक जाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सतूनों के साथ नमाज अदा किया करते थे। सुबहान अल्लाह। तो इस हदीस मुबारक से साबित ये हुआ, मुराद ये है कि सतूनों के साथ या उनके आगे या पीछे इर्द गिर्द नमाज अदा करना जायज़ है। एक मरतबा जब आका अलैहिस्सलाम काबातुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए तो आका अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत बिलाल हबशी मौजूद थे। तो उन्होंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर खड़े हुए जो सतून थे उन सतूनों के दरमियान में नमाज अदा की। सुबहान अल्लाह। और बाहर आकर लोगों से फरमाया कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ जगह फ़लाँ फ़लाँ सतूनों के साथ नमाज अदा की। हम में से अगर कोई किसी भी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाए और मस्जिद के सहन में या मस्जिद के अंदर की जगह पर कोई दीवार का ऐसा हिस्सा मौजूद हो जो कि पिलर की तरह हो, सतून की तरह खड़ा हो, यानी कि चौड़ाई में कम हो और लंबाई में ज़्यादा हो और नमाजियों के आगे हो, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाया करती है। हम पिलर के आगे यानी सतून के आगे नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि नमाजियों के आगे एक पिलर इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, यानी कि दो सतून हैं और उन सतूनों के दरमियान में भी एक सफ़ बनाकर नमाज अदा की जा सकती है। और अगर किसी ने जान लिया है कि सतूनों के साथ आका अलैहिस्सलाम नमाज अदा किया करते थे और सतूनों के दरमियान में या इर्द गिर्द
किसी भी तरह से सहाबा कराम भी नमाज अदा किया करते थे, तो हमें चाहिए कि हम अपने जहन में सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करते हुए जब भी हम किसी मस्जिद में नमाज के लिए जाएं तो हम किसी ऐसी जगह को चुनकर ज़रूर नमाज अदा करें जहाँ पे पिल्लर मौजूद हों, कि जहाँ पे सुतून खड़े हुए हों, जहाँ पे दीवार का एक ऐसा हिस्सा मौजूद हो कि जिसकी चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा हो, यानी जहाँ पे दीवार के करीब सुतून मौजूद हों। हम सुन्नत समझकर ऐसी जगह पर नमाज ज़रूर अदा करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मोमिनीन की तरह, सहाबा कराम की तरह नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।